नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग झारखंड आदिवासियों के द्वारा किया गया आंदोलन तमाड़ विद्रोह पर चर्चा करेंगे, जिससे झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग तमाड़ विद्रोह पढ़ेंगे। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी तक हुई है। यह छोटा नागपुर में हुई है। छोटा नागपुर को दो हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें से अगर देखा जाए तो यह तमाड़ नामक स्थान पर केंद्रित करके किया गया है। तमाड़ हमारा रांची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। छोटा नागपुर के तमाड़ को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम में जो विद्रोह छेड़ा उसे तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। कंपनी के बाहरी लोगों का साथ देना। अब विद्रोह छिड़ गया तो क्यों छिड़ा है? कंपनी क्या कर रहे थे कि बाहरी लोगों को सहारा दे रहे थे, वहाँ पर आप बुला रहे थे कि आप यहाँ आओ और यहाँ रहो। और दूसरी बात है कि नागवंशी शासकों का अत्याचार इस विद्रोह का मूल कारण था। पहला क्या था कि कंपनी बाहरी लोगों को बुला रहा था, सहारा दे रहा था, निवास करने के लिए बोल रहा था, और दूसरा नागवंशी शासकों का अत्याचार। तमाड़ में मुंडा आदिवासी कंपनी सरकार के अत्याचार से त्रस्त थे। क्या हुआ कि तमाड़ के जो मुंडा आदिवासी थे वो सरकार के अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे, थक चुके थे। कंपनी की नीतियों ने यहाँ बाहरी लोगों के आने और उसके सुविधा संपन्न होने का मार्ग और भी प्रशस्त कर दिया था। चलिए आगे जानेंगे कि दूसरी ओर क्या हुआ कि मुंडा आदिवासी छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दिन के दिन नागवंशी शासकों का अत्याचार क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, और शोषण ऊपर से और ज़्यादा होते जा रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1782 ईस्वी में धीरे धीरे तमाड़ में रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के विद्रोही जो हैं वो इकट्ठा होने लगे थे और क्या कर रहे थे, वे व्यापारियों को लूटने लगे थे। आगे देखते हैं कि नागवंशी शासक ने विद्रोहियों को दबाने का पूरा के पूरा आक्रमण करने के लिए पूरा के पूरा प्रयास किए। इससे विद्रोही क्या हुआ और भड़क उठे। 1783 ईस्वी में विद्रोहियों को कुछ जमींदारों का भी साथ मिला। यहाँ पर होगा साथ मिला। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। अंततः मेजर जेम्स कॉफे ने दिसंबर 1783 में तमाड़ में प्रविष्ट होकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया कि अब तुम आत्मसमर्पण कर दो। तमाड़ में अगले 5 वर्षों तक शांति बनी रही। क्या होता है कि एक बार शांत होता है, फिर कुछ साल तक अच्छा चलता है, फिर से यह विद्रोह उभर उठता है। इसी तरह क्या हुआ, 1789 ईस्वी में तमाड़ में पुनः विद्रोह भड़क उठे। अब क्यों विद्रोह भड़का ये जानेंगे और इसका दमन किसने किया।
लेफ्टिनेंट कपूर को विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया। कपूर ने जुलाई के आरंभ में ही विद्रोहियों का दमन कर दिया, मतलब इस विद्रोह को दबा दिया। अगला जानेंगे, तमार अगले 4 वर्ष तक फिर शांत रहा। नवंबर 1794 ईस्वी में तमार में विद्रोह फिर से भड़क उठा, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों को बहुत ही मुश्किल हो गया। 1796 ईस्वी में राहे के राजा शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब राजा और उसके सैनिक सोनाहातू गए तो वहां पर क्या हुआ कि गांव वाले उस पर आक्रमण कर दिया। आगे देखेंगे, कैप्टन बी बेन को जब पता चला कि आदिवासी नरेंद्र शाही का विरोध कर रहा था तो उसे हटा दिया गया। 1796 में इस विद्रोह ने क्या किया, व्यापक रूप ले लिया। तमार, सिल्ली, सोनाहातू व राहे के सभी आदिवासी तथा जमींदार इनमें क्या हुआ, कूद पड़ा। इस विद्रोह में कूद पड़ते हैं। कौन कौन कूदते हैं? तमार के, सिल्ली, सोनाहातू व राहे के सभी आदिवासी। तमार के ठाकुर भोलानाथ सिंह, सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विष्णुपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर विश्वनाथ सिंह और आदिवासी नेता राम शाही एवं उसके भतीजे ठाकुर दास मुंडा आदि इस विद्रोह का क्या थे, प्रमुख नेता बन बैठे। आगे देखते हैं कि राहे के नरेंद्र शाही के रिश्तेदार को मार डाला जाता है और नरेंद्र शाही क्या होता है, स्वयं भाग जाते हैं और भागने में वह सफल हो जाते हैं। अप्रैल 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमंड तमाड़ के प्रमुख विद्रोही नेता को पकड़ लेता है। आगे जानेंगे कि विद्रोहियों को पकड़ने से क्या होता है, फिर एक बार विद्रोह जो होता है वह शांत हो जाता है। विद्रोही के सबसे शक्तिशाली भोलानाथ सिंह को कैप्टन बेन के गिरफ्तार कर लेता है। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, विद्रोह स्वतः ही अपने आप बिखर जाता है। 1807 ईस्वी में 5000 मुंडाओं ने दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में फिर विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह ने भी विकराल रूप ले लिया, लेकिन क्या होता है कि मार्च 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और विद्रोह क्या हुआ, फिर से एक बार मंद हो गया। इस विद्रोह का दमन कैप्टन रफसीज ने किया। किसने किया? कैप्टन रफसीज ने। 1810 में यह विद्रोह फिर एक बार भड़क उठा। विद्रोह का प्रमुख केंद्र नावागढ़ था। इस बार विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? नावागढ़ था, जहां के जागीरदार बख्तर शाह ने बगावत का झंडा बुलंद किया। अगला है क्या? छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक गोविंद नाथ शाह की शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को विद्रोह के दमन के लिए एक बार फिर भेजा। एच ओडोनेल क्या करते हैं? एच ओडोनेल ने 28 मार्च 1812 को नवागढ़ पर हमला कर देता है। बख्तर शाह सरगुजा भागने में सफल रहता है। बख्तर शाह के पलायन के साथ ही विद्रोह क्या होता है, एक बार फिर से शांत हो जाता है। अगस्त 1819 में तमाड़ में विद्रोह की चिंगारी फिर एक बार भड़क उठती है। तमाड़ के भयभीत राजा गोविंद शाही ने रफसेज से तत्काल सहायता की याचना की। रफसेज ने ए.जे. कोलइन के साथ मिलकर विद्रोह का दमन कर देता है। प्रमुख विद्रोही नेता जनवरी
1820 ईस्वी तक पकड़े जा चुके थे। फिर 2 प्रमुख पकड़ लिए गए। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा एवं मार्च में 1821 में कुंटा मुंडा पकड़ा गया। इसके साथ ही तमार का विद्रोह का अंत हो जाता है। आज का वीडियो यही रहता है। अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे इसी विद्रोह को आगे बढ़ाते हुए। इसके अगला विद्रोह जो कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा किया गया था। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जोहार झारखंड।